अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप मुझे सच बताएंगी ना? हाँ मुन्ना, बिल्कुल बताएंगे बेटा। पूछ, क्या पूछना है? मुझे आपकी ये दवाइयाँ पलंग के नीचे पड़ी हुई मिली। ये वहाँ कैसे आई माँ? बोलिए माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये दवाइयाँ वहाँ कैसे आई? ये आपकी दवाई, अब मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके। ओके, ऑफिस जा रहा हूँ। सोचा था जब कमरे से बाहर जाएंगे तो इन दवाइयों को वहां से हटा देंगे, पर हमारे तो दिमाग से ही उतर गया। चुप क्यों हो माँ? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये वहाँ कैसे आई? आप ही कह रही थी ना कि आपका जो पैर ठीक हुआ है वो राधिका की वजह से नहीं, डॉक्टर ने जो ये दवाइयाँ दी हैं उनकी वजह से ठीक हुआ। लेकिन अगर आपने ये दवाइयाँ खाई ही नहीं तो आपका पैर ठीक कैसे हुआ? अरे मुन्ना, दवाइयाँ तो हम समय पर ही खा रहे थे, पर वो गलती से हमारे हाथ से ना दवाइयाँ गिर गई थी। हमने दुलारी से कहा था कि सफाई कर दे, वहाँ से सारी दवाइयाँ गिरी हुई हटा ले, लेकिन शायद वो पूरी अच्छी तरह से साफ करना भूल गई है। लेकिन हमने नई दवाइयों का पता मंगवा लिया था और उसी से हम दवाइयाँ ले रहे थे, और वो हम लेने के लिए तुम्हारे कमरे में आ ही रहे थे। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा आप दवाइयाँ खा ही नहीं रहे हो। अच्छा माँ, माना कि अब आपका पैर ठीक लग तो रहा है, लेकिन कितना ठीक हुआ है कितना नहीं ठीक हुआ है वो तो एक बार हम चेकअप करवा लेंगे तो ही पता चलेगा, है ना? तो एक दूसरे डॉक्टर की राय ले लेते हैं हम। आप अपनी रिपोर्ट्स तैयार रखिएगा, आज शाम को हम जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ। मैं आपके रिपोर्ट्स हैं कहाँ पे? मैं एक सेकंड। अब मुन्ना, तो क्यों परेशान हो रहा है बेटा? बिल्कुल परेशान मत हो। आज शाम को हम जाने ही वाले हैं तुम्हारी ताई जी के साथ। हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, तो बस अपना काम कर। बहुत सारे काम है तेरे पास करने के लिए। माँ का ध्यान रखने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? आज शाम को जाते हैं डॉक्टर के पास। ओके, एक सेकंड। हेलो शर्मा जी। अच्छा माँ, माना कि अब आपका पैर ठीक लग तो रहा है, लेकिन कितना ठीक हुआ है कितना नहीं ठीक हुआ है वो तो एक दूसरे डॉक्टर की राय ले लेते हैं हम। आप अपनी रिपोर्ट्स तैयार रखिएगा, आज शाम को हम जाएंगे डॉक्टर के पास। आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? हम ठीक है, ठीक है हम। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ध्यान कहाँ है आपका? अभी सीढ़ियों से गिर जाती आप। हम तो बिल्कुल ठीक है राधिका, और हम संभल के उतर भी रहे थे सीढ़ियों से, लेकिन कहीं तुमने तो हमको धक्का नहीं दे दिया ताकि हम फिर से गिर जाए और वापस से व्हील चेयर पर आ जाए? सुजाता, बेवजह राधिका को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा कि तुम बेख्याली में चल रही थी और गिरने वाली थी, तो राधिका ने बचा लिया, वरना। खैर राधिका, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी दादी। आती हूँ मम्मी जी। संभाल कर चलो सुजाता, वरना पैर टूटने का जो तुमने नाटक किया था वो दिमाग ठीक है आपका? कहीं भी कुछ भी बोल देती है। अरे सोच समझ के तो बोला करिए ना। ये
बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ये सच कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं। अब इसको क्या हो गया? पता लगाना होगा। मीटिंग के लिए जाना है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। कि ये गरबा का पैम्पलेट यहाँ कैसे आया, वो भी ऑफिस के कागजों में? दिव्यम जी, ये हमने वहाँ पर रखा है। लेकिन क्यों? दिव्यम जी, बहुत दिन से ना घर का माहौल उदास है और माँ जी की पैर को लेके सब बहुत ज्यादा परेशान थे, तो हमने सोचा क्यों ना जश्न हो जाए जब अब सब ठीक हो गया है। तो ये देखिए, इसमें लिखा है कि सभी परिवार वालों को ना अच्छे से तैयार होकर नवरात्रि के गाने पे गरबा करना है और उसका वीडियो भी बना के भेजना है। जो परिवार सबसे अच्छा गरबा करेगा ना, उसे पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा और ऊपर से टीवी में इंटरव्यू भी आएगा उनका। हम सोच रहे थे कि आसपास के परिवार वालों को भी बुला लेते हैं। कॉन्टेस्ट जीते तो जीते, हार भी गए तो कोई बात नहीं, एक जश्न हो जाएगा और माँ जी का मन भी बहल जाएगा। सच बताओ राधिका, तुम्हें टीवी पे आने का शौक है ना? मैंने देखा है कि तुम्हें ना ये खेलो जीतो ये कॉन्टेस्ट खेलने में बहुत मजा आता है। हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि सबका मूड अच्छा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। और ऐसे इवेंट्स पे हमारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी हो जाएगा। हाँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले माँ से पूछेंगे, अगर उनका मन होगा तो ही बात करेंगे आगे, समझी? जी। अच्छा, आप ऑफिस के लिए निकलना है, शाम को आके माँ से भी बात कर लेंगे। हम भी बाकी सबसे बात कर लेते हैं। सुजाता, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ क्यों गया है? भाभी, आज मुन्ना के हाथ में ना हमारी फेंकी हुई दवाइयाँ लग गई हैं। जैसे तैसे करके हमने अपनी छोटी बातों में से फंसा तो लिया है, लेकिन अगर गलती से उसके हाथ में बाकी सबूत लग गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कैसे भी करके सारे सबूत मिटाने होंगे। ये है हमारे पैर की वो सही एक्सरे रिपोर्ट, जिसपे हमारा पैर टूटा नहीं है। हम जाके माँ जी को ही प्रसाद दे आते हैं। यही एक सबूत है भाभी, जिससे हमारा झूठ पकड़ा जा सकता है। इससे पहले कि ये सबूत किसी के हाथ में लगे, हमें जल्द से जल्द ये सबूत मिटाना होगा। माँ जी, माँ जी, ये हम आपके लिए प्रसाद लेकर आए थे। तो माँ जी, ये मंदिर का प्रसाद है, अपना सीधा हाथ आगे कीजिए। क्या सुजाता, तुम्हें इतना भी नहीं पता? सीधे हाथ से प्रसाद लो। हाँ भाभी, गलती हो गई, हम भूल गए। लाओ राधिका। साई जी, प्रसाद। हम चलते हैं।
बाल बाल बचे सुजाता, वरना तुम्हारे साथ तो आज मैं भी मुसीबत में पड़ जाती। भाभी हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द ये सबूत गायब करने होंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। नहीं बाबा, मैं तुम्हारी ये पत्रों में नहीं पड़ने वाली। मैं तो चली, मुझे माफ करो। भाभी तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है? मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।